नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। दुर्ग भिलाई के विभिन्न स्थानों में रावण दहन का आयोजन हुआ। भिलाई 3 चरोदा में आयोजित दशहरा उत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धर्म, सत्य, भाईचारा और अहिंसा के रास्ते पे चलने से जीत होती है। एकता मंच दशहरा समिति भिलाई द्वारा आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दशहरा प्रतीक है बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का, असत्य के खिलाफ सत्य की जीत का, अहंकार के खिलाफ सदाचार की जीत का। बुराई और अच्छाई की लड़ाई थी। लड़ाई और लड़ाई हमेशा रहेगी, पर हम सबको अपने जीवन में धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर चलना है, तभी हमारी जीत निश्चित है और हमारे घर परिवार में सुख शांति रहेगी, देश और अपने प्रदेश में भाईचारा बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने रावण दहन के पूर्व श्री राम भगवान की जय जयकार, कौशल्या माता का जय जयकार और छत्तीसगढ़ महतारी की जय घोष कराकर दशहरा कार्यक्रम में उपस्थित जन से खूब नारे लगवाए। उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। समिति के संस्थापक एस वेंकटरमण एवं संदीप सिंह ने बताया कि लगातार पिछले कई वर्षों से एकता मंच के द्वारा विशाल एवं भव्य दशहरा का आयोजन किया जाता रहा है और हमारे इस कार्यक्रम में लगातार भूपेश बघेल आते रहे और इसी परंपरा को भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होने के बाद, बेहद व्यस्त होने के बाद भी निभा रहे हैं, जिसके लिए पूरे आयोजन समिति मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताती है। इस रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पुत्र चैतन्य बघेल, समाज सेवक सुखविंदर सिंह सिद्धू, ओएसडी मनीष बंछोर, पूर्व अध्यक्ष लोकसभा युवक कांग्रेस अयूब खान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बुराई के खिलाफ अच्छाई की और अंधकार के खिलाफ प्रकाश की जीत होती रही है, हो रही है और आगे भी होगी। हम सबको आज इस अवसर पर अपने जीवन में धर्म के रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे, भाईचारे के रास्ते पे चलना है। तभी हमारे घर परिवार में सुख शांति की स्थापना हो सकेगी, समाज में सुख शांति की स्थापना हो सकेगी, हम भाईचारा के साथ रह सकेंगे। हम विभिन्न जाति, भाषा, भाषी, विभिन्न प्रदेश के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। हमें कोई आपसी मनमुटाव, भेद नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सब एक साथ मिलकर इस बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ें, यही अवसर पर हम सबका संकल्प होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से ऐसे भगवान राम का पुराना नाता और हम सबके बहुत प्रिय भांजे हैं और इसी कारण छत्तीसगढ़ में भांजे को पैर ढका जाता है। भिलाई में बुराई का प्रतीक रावण के पुतले का जगह जगह हुआ दहन। रावण दहन को देखने लोगों की उमड़ी भारी भीड़। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व इस्पात नगरी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण में कमी के साथ जिला प्रशासन से मिली रियायत के बाद इस वर्ष विजयदशमी का पर्व मनाने लोग अपने परिवार के साथ रावण दहन देखने पहुंचे। सेक्टर 2 खुर्सीपार कोहका हाउसिंग बोर्ड में अधर्म का प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण दहन के बाद आतिशबाजी का लोगों ने लुत्फ उठाया। लंबे समय बाद शहर के लोग अपने पूरे परिवार के साथ घर से बाहर निकले, जिसकी वजह से सड़कों में जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके लिए पुलिस जवानों को भीड़ को काबू करने थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी। रावण दहन के पूर्व रामलीला का मंचन भी हुआ। देवघर में भी दशहरा उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। 35 फीट के रावण के पुतले को आतिशबाजी के साथ जलाया गया।
बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवघर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी के पावन अवसर पर धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया गया, जिसमें नगर के दशहरा महोत्सव समिति द्वारा इस वर्ष परंपरागत रूप से 35 फीट के रावण के पुतले को आतिशबाजी के साथ जलाया गया। ज्ञात हो कि बीते वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना संकट काल के कारण विजयदशमी पर पारंपरिक पर्व नहीं मनाया गया था। चूँकि इस बार सामान्य वातावरण होने के कारण सभी जगहों पर दशहरा का त्यौहार भव्य रूप से मनाया गया। इसी कड़ी में नगर पंचायत देवघर के आसपास के गांवों में ऐतिहासिक हुजूम उमड़ पड़ी, जिसकी उपस्थिति में विशाल मेला, श्री राम शोभा यात्रा, रामलीला मंचन, पुतला दहन के पश्चात गांधी चौक मैदान के साथ ही कांडरा पारा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए मेला स्थल के निगरानी के लिए CCTV सुसज्जित कर देखा जा रहा था कि वहीं स्थानीय प्रशासन की भी चौक चौबंद व्यवस्था देखी गई। जनपद सदस्य साझा श्री देवेंद्र सिन्हा, सरपंच कलवारा श्रीमती दुर्गा उपेंद्र हंसा, सरपंच रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 7773027492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। बोगी में धमाके होने से 4 जवान हुए घायल, गंभीर जवान का नारायणा हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, 3 को प्राथमिक उपचार के बाद किया गया डिस्चार्ज। 11वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व बैंक पुलिस बल की G211 समवाय, जो कि फोर्स की आवाजाही के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन के माध्यम से जा रही थी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन में स्टोर एवं हथियार कोत की लोडिंग की जा रही थी। आर्म्स एम्यूनिशन के बॉक्स को मुख्य आरक्षी चौहान, विकास लक्ष्मण और अन्य जवानों द्वारा रखा जा रहा था, जिसके हाथ में एम्यूनिशन का फ्यूज बॉक्स बोगी के शौचालय के पास फट गया। फ्यूज बॉक्स के फटने मुख्य आरक्षी चौहान, विकास लक्ष्मण घायल हो गया, जिससे तुरंत उपस्थित अधिकारियों द्वारा श्री नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा अन्य 3 मामूली घायल जवानों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें उसी ट्रेन से भेज दिया गया। श्री नारायण अस्पताल रायपुर में डॉक्टरों की टीम के साथ केरी पुबल के डॉक्टर भी प्राथमिकता पर CT स्कैन और गहन चिकित्सक मुख्य आरक्षी को उपलब्ध करा रहे हैं। GRP रेलवे स्टेशन रायपुर में मामला दर्ज करवाया गया है और विभाग ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। पेशेंट की जो ब्लास्ट इंजरी के कारण जो चोटें लगी है, उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। सर में जो चोट है वह थोड़ी गंभीर है, क्योंकि वहाँ पे उनके फ्रंटल साइनस का फ्रैक्चर हो गया है, जो डिप्रेस फ्रैक्चर है, और थोड़ा कंफ्यूजन ब्रेन में दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है। थोड़ी देर में हम उसको ऑपरेशन में लेंगे और फ्रैक्चर का फिक्सेशन करके हम तो फिर स्थिति ठीक है अभी? स्थिति ठीक है। दिल्ली से निकली मशाल रैली दुर्ग पहुंची, पूर्व सैनिकों का हुआ जोरदार स्वागत।
1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 16 दिसंबर 2020 को दिल्ली से निकली मशाल रैली शुक्रवार को दुर्ग पहुंची। इस्पात नगरी के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए मशाल रैली कला मंदिर पहुंची, जहां पर मशाल रैली का जबरदस्त स्वागत हुआ। इसके बाद युद्ध में शामिल क्षेत्र के नागरिकों का सम्मान भी किया गया, जिसकी जानकारी सैनिकों ने इस प्रकार से दी। बहुत ही गर्व का मौका है जब हम अपने एक्स सर्विसमैन, अपने वेटरन्स के बीच में ऐसे समय पर आते हैं। 1971 की लड़ाई के 50 साल पूरे हो रहे हैं और एक मशाल जो 16 दिसंबर को पिछले साल 2020 जली थी और उसके बाद उसको 4 प्रारूप में पूरे देश के चारों कोनों में भेजा गया और हर वो जवान JCO ऑफिसर जो 1971 की लड़ाई में था या शहीद हुआ, उन सब के घर पर जा रही है, सारी इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स में जा रही है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट हर तरफ से, पब्लिक से, NCC से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से जो मिलता है। बहुत हम्बल्ड महसूस करते हैं जब उन एक्स सर्विसमैन के बीच में आते हैं कि उस समय पे, उस हालात में जब उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, उन्होंने क्या फेस किया होगा, कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। शायद उन सब की जो अचीवमेंट है वो एक ज़िंदगी में उतना अचीव करना किसी के लिए कम है। जिन एक्स सर्विसमैन के पास जाते हैं उनको बहुत खुशी होती है देख के कि उनको भी इज़्ज़त मिल रही है समाज से, सोसाइटी से, गवर्नमेंट से, तो बहुत अच्छा लगता है और भगवान ने चाहा तो हमें भी मौका मिलेगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा सब एरिया हेडक्वार्टर है और उसके अंडर रायपुर में जब हमने कल दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ था या गवर्नर साहिबा के घर पे प्रोग्राम हुआ था, तो 108 ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं अकेले इस एरिया में जिन्होंने उस 1971 में कंट्रीब्यूट किया था, जो उसमें लड़े थे। और शायद इतना नंबर किसी भी शहर में, इतना बड़ा नंबर 1971 के वेटरन्स का नहीं है। विजय रैली में भारी संख्या में BSF के जवान और पूर्व सैनिकों के परिवार शामिल हुए। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदू युवा मंच के द्वारा विजयदशमी के पर्व पर रैली का आयोजन किया गया। विजयदशमी के पर्व को यादगार बनाने पिछले कई वर्षों से हिंदू युवा मंच के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया जाता रहा है। परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी हिंदू युवा मंच के युवाओं ने दशहरा पर्व पर रैली का आयोजन किया। रैली में हजारों की संख्या में युवा भगवा लहराते हुए जय जय श्री राम के नारे के साथ नजर आए। रैली ग्रीन चौक से आरंभ होकर दुर्ग के पुराना बस स्टैंड पर आरती व शस्त्र पूजा के बाद समाप्त की गई। रैली को लेकर पार्षद अरुण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। विजयदशमी के अवसर पर हर साल हिंदू युवा मंच की तरफ से एक रैली के रूप में ग्रीन चौक से निकलते हैं, शस्त्र का पूजा करके और पुराना बस स्टैंड में आके आरती किया जाता है। ये कई वर्षों से ये लगातार प्रथा बनी हुई है, जिसको इस साल भी किया गया। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरुण सिंह, जिला योजना समिति सदस्य पार्षद।